कलपान्तक्रूरकेलिः कृदुकृदनकरः कन्दकरपूरकान्ति क्रीडन् कैलासक्रूटे कलितकुमुदने कामुकः कान्तकाय कङ्कालक्रीडनोत्कः कलितकलकलः कालकाली कलत्रः कालिन्दिक्कालकण्ठः कलयत कुशलं कोपिका पालिका को। जय श्री राम मित्रों, R24/7 न्यूज चैनल के माध्यम से अध्यात्म गंगा में मैं ज्योतिर्विद गोपाल पराशर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अधिमास मलमास क्यों आता है, यह क्या होता है, इस सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि अधिमास क्या होता है, यह क्यों आता है। तो ब्रह्म सिद्धांत में एक श्लोक निर्णित है, यस्मिन् मासे न संक्रांते संक्रांति द्वयमेव वा। एवं भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा हुआ है, असंक्रांति मासो अधिमासा स्फुट स्यात् द्वे संक्रांति मासो छयाख्या कदाचित। एवं इसका अर्थ यह हुआ कि जिस मास में एक भी संक्रांति न प्राप्त हो भगवान सूर्य की, वह अधिमास कहलाता है। एवं जिस मास में 2 बार भगवान सूर्य की संक्रांति प्राप्त होती है, वहाँ पर एक मास का क्षय हो जाता है। एवं जो हमारा सौर मास एवं चांद्र मास होता है, एवं यह जो वर्ष होता है सौर वर्ष एवं चांद्र वर्ष, इसमें इन दोनों का जो अंतर होता है, वह अंतर लगभग 11 दिन का हमें प्राप्त होता है एक वर्ष में। वह जब 3 वर्ष अर्थात लगभग 1 महीने का होता है, वह हमें अधिमास के रूप में प्राप्त होता है। एवं पुरुषोत्तम मास को पुरुषोत्तम मास एवं मलमास अधिमास इन नामों से क्यों कहते हैं और इसका महत्व क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब भगवान नारायण प्रसन्न हुए एवं जो 12 मास हैं, इन सभी मासों का कोई न कोई एक अधिष्ठात्र देवता निहित है। एवं जब यह अधिमास प्राप्त हुआ तो इसके कोई भी देवता नहीं थे। वह उदासीन होकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचा और उनसे अपनी यह व्यथा कही। तब भगवान पुरुषोत्तम नारायण उस पर प्रसन्न हुए और उसको अपना ही नाम दिया और वह उसको पुरुषोत्तम मास से उनका वर्णन किया। इस पुरुषोत्तम मास में शुभ कर्म सभी मलिन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की जो इस अधिमास में जिस राशि पर विचरण करते हैं, उस राशि पर भगवान सूर्य मलिन हो जाते हैं, उनकी गति मलिन हो जाती है। इसलिए इस मास में सभी कार्य मलिन हो जाते हैं। इसके कारण इसका नाम मलमास एवं भगवान नारायण की कृपा से इनके ये जो पुरुषोत्तम मास एवं अधिमास के स्वामी कहे गए हैं, तो इनका एक नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से पड़ा। उसके पश्चात में हम चर्चा करते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। इस पर चर्चा करते हैं कि 2 प्रकार के हमारे संकल्प होते हैं, एक सकाम एवं एक निष्काम। जो हम किसी कार्य हेतु प्राप्ति के लिए करते हैं उसे हम सकाम संकल्प कहते हैं, एवं जिस कार्य के लिए हमें अपने कल्याण मोक्ष के लिए करते हैं उसे निष्काम भाव से संकल्प करते हैं। तो इस मास में हम अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सभी सर्व सुख प्राप्ति के लिए जो भी भगवान नारायण की भक्ति करते हैं और तपश्चर्या साधना में लीन रहते हैं, यह मास इसमें प्राप्त होता है। एवं भगवान नारायण की सेवा एवं श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ एवं श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक का जो अध्याय है, उसका अध्ययन एवं चिंतन करना चाहिए इस मास में। और उसके पश्चात में इस अधिमास में क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो एक श्लोक हमारे पास में शास्त्र में वर्णित है, ग्रह प्रवेशात्रिति 10 प्रतिष्ठा विवाह चौला व्रत बंध पूर्वम। अर्थात इस अधिमास में विवाह, व्रतबंध, प्रतिष्ठा एवं चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार, कोई भी शुभ कर्म या कोई नया कार्य या कोई उद्घाटन एवं गृहारंभ, गृह प्रवेश, भूमि का क्रियण नहीं करना चाहिए।
यह सब इन मासों में त्याज्य है। एवं यह कब आरंभ हो रहा है? 2020 सन में हमें यह मास 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक यह प्राप्त हो रहा है। उसके तुरंत पश्चात में नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है। आइए जानते हैं कि अधिमास का पौराणिक महत्व क्या है। एक समय की बात है कि जब सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में गए और वहाँ पर उनके दो पार्षद जय और विजय वहीं द्वार पर थे और सनत कुमारों का द्वार पर ही उनको रोका और कहा अभी आप भगवान से नहीं मिल सकते हैं। इस पर सनत कुमार रुष्ट हुए और जय और विजय को श्राप दे दिया। कहा कि आप असुर वंश में पृथ्वी पर जाएंगे, जन्म लेंगे, ऐसा उनको श्राप दिया। तब वह पार्षद उनके चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि आपको 3 जन्म पृथ्वी पर असुर वंश में जन्म लेंगे। तब उनका जन्म हुआ पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। उसके पश्चात में उन्हीं के वंश में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। उनके कारणवश भगवान नृसिंह का अवतार हुआ और हिरण्यकश्यपु के बहुत से वरदान अमृत होने के लिए भगवान से मांगे थे कि मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं। ऐसे ही उनके बहुत से वरदान थे। इसके लिए भगवान नारायण ने अवतार धारण किया और उसमें से एक यह भी वरदान था कि आपके बनाए हुए 12 मासों में से मैं किसी मास में ना मरूं। ऐसा वरदान जब ब्रह्मा जी ने दिया था हिरण्यकश्यपु को, तब जाकर के उनके लिए एक स्पेशल मास का निर्माण किया जिसको हम अधिमास के नाम से जानते हैं। उस मास में भगवान नारायण ने नृसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। यह इसका पौराणिक महत्व है। जय श्री राम। मैं आपको पुनः एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।